रात के 11 बज चुके थे। शहर की सड़कें दिन के शोर शराबे से बिल्कुल अलग लग रही थीं। जहां दिन में लोगों की भीड़ रहती थी, वहीं रात को वही सड़कें वीरान, सुनसान और डरावनी बन जाती थीं। स्ट्रीट लाइटें जल तो रही थीं, लेकिन हर दूसरी बत्ती बुझी हुई थी, जैसे अंधेरा खुद शहर के हर कोने में घुल चुका हो। शहर की गलियों में एक ऐसी जिंदगी पल रही थी जिसके बारे में आम लोग सिर्फ कानाफूसी करते थे। ये वो जिंदगी थी जिसे लोग खुलेआम पहचानते नहीं थे, लेकिन चोरी छिपे उसे तलाशते जरूर थे। यही जिंदगी थी कॉल गर्ल्स और उनके धंधे की। दिन में ये लड़कियां आम औरतों की तरह दिखती थीं, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की मां भी। लेकिन रात होते ही इनका असली चेहरा सामने आता था। यह शहर का वो सच था जो अंधेरे में पलता था और सुबह की रोशनी में छुप जाता था। आरंभ। पत्रकार आरव 28 साल का एक युवा पत्रकार हाल ही में इस शहर में आया था। वो हमेशा से क्राइम और सोसाइटी पर लिखता आया था। उसकी आदत थी सच को सामने लाने की, चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। उसने अखबार के दफ्तर में एडिटर से कहा, सर, यह शहर बाहर से जितना चमकता है, अंदर से उतना ही गंदा है। मैं इस पर लिखना चाहता हूं, कॉल गर्ल्स के धंधे और उनके पीछे की असली सच्चाई। एडिटर ने पहले हंसकर टाल दिया। आरव, ये सब विषय आसान नहीं होते। यहां बहुत लोग जुड़े होते हैं, पुलिस, नेता और बड़े बड़े लोग। संभल कर चलना। लेकिन आरव जिद्दी था। उसने तय कर लिया कि वो इस अंधेरे सच को सामने लाकर रहेगा। पहली मुलाकात। नेहा उसकी तलाश उसे एक जगह ले गई, शहर के बीचों बीच स्थित एक आलीशान होटल। कहा जाता था कि वहीं से इस धंधे की बड़ी लाइन चलती है। रात करीब 12 बजे होटल के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक लड़की उतरी। हाई हील्स, शॉर्ट ड्रेस, चेहरे पर भारी मेकअप, लेकिन आंखों में अजीब सी थकान। आरव ने उसका पीछा किया। लड़की का नाम था नेहा। नेहा होटल के अंदर गई और थोड़ी देर बाद एक आदमी उसके साथ ऊपर के कमरे में चली गई। आरव के हाथ में कैमरा था, लेकिन उसने क्लिक करने की जगह बस चुपचाप देखा। वो जानता था तस्वीरें सिर्फ सतह दिखाएंगी, लेकिन उसे चाहिए था असलियत, जो अंदर से इन लड़कियों को खाती थी। नेहा की सच्चाई। अगले दिन किसी तरह आरव ने नेहा से बात करने का मौका निकाला। पहले तो नेहा हंसी। तुम लोग पत्रकार बस मसाला ढूंढने आते हो, तुम्हें क्या पता हमारी जिंदगी कैसी है। आरव ने धीरे से कहा, मैं सच लिखना चाहता हूं, वो सच जो लोग छुपाते हैं। मुझे बता दो। नेहा की आंखें भर आईं। उसने सिगरेट का कश लिया और बोली, तुम्हें लगता है हमें ये सब अच्छा लगता है? किसी भी लड़की का सपना ये नहीं होता कि वो अपनी रातें अजनबियों के साथ गुजारे, लेकिन हालात हमें धकेल देते हैं। आरव चुप रहा। नेहा ने बताना शुरू किया, मैं छोटे शहर से यहां पढ़ाई करने आई थी। घर की हालत खराब थी, पैसे नहीं थे। शुरू में पार्ट टाइम जॉब किया, लेकिन फिर एक दिन मेरे ही कॉलेज की एक लड़की ने मुझसे कहा, जल्दी पैसे कमाने हैं तो ये रास्ता सबसे आसान है। मैंने मना किया, लेकिन जब हॉस्टल का किराया देना पड़ा और घर से पैसे आना बंद हो गए, तो मैंने मजबूरी में कदम रखा। एक बार जब इस धंधे में आ जाती हो, तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। आरव उसकी बातें सुनकर सन्न रह गया। उसने सोचा था यह सिर्फ ग्लैमर और लालच का खेल होगा, लेकिन यहां मजबूरी और दर्द था। और गहराई। नेहा ने आगे बताया, यहां सिर्फ हम नहीं हैं, पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। पुलिस वाले महीने की सेटिंग लेते हैं, नेता लोग हमारे जरिए अपने दुश्मनों को फंसाते हैं। और हां, सबसे डरावनी बात यह है, कुछ लड़कियां यहां अपनी मर्जी से नहीं आती, उन्हें बेचा जाता है। आरव के होश उड़ गए। उसने सोचा था यह बस एक धंधा है, लेकिन असल में यह एक पूरा गिरोह था। ट्विस्ट की शुरुआत। आरव अब और गहराई तक जाना चाहता था। उसने नेहा से कहा, मुझे इन सब का सबूत चाहिए। जो सच तुम बता रही हो, उसे मैं दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सबूत चाहिए तो तैयार रहना, क्योंकि जब तुम सच जानोगे, तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में आ जाएगी। आरव ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन उसी रात जब वो अपने फ्लैट पर पहुंचा, तो दरवाजे के नीचे एक पर्ची पड़ी थी। उस पर लिखा था, सच जानने की कोशिश मत करो, वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। दरवाजे के नीचे मिली उस पर्ची ने उसकी रगों में डर भर दिया था। वो सोच रहा था, आखिर मुझे कैसे पता चला कि मैं इस धंधे की तह तक जाने वाला हूं? कौन नजर रख रहा है मुझ पर?
लेकिन उसका डर जिज्ञासा के आगे कमजोर पड़ गया। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो वो सच तक पहुंचेगा। नेहा की दबी हुई आवाज। अगले दिन उसने नेहा से मिलने की कोशिश की, लेकिन नेहा पहले से बदली हुई लग रही थी। उसका चेहरा थका हुआ और आंखों में डर था। नेहा ने सीधे कहा, आरव, अब मुझसे मत मिलो। कल रात मुझे चेतावनी दी गई है। तुम्हें समझना चाहिए कि यह खेल तुम्हारे बस का नहीं है। अगर तुम ज्यादा खोदोगे तो मुझे भी मार दिया जाएगा। आरव ने धीरे से कहा, अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो यह खेल चलता रहेगा। कितनी लड़कियां और फंसेंगी? मुझे सबूत चाहिए। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, ठीक है, आज रात मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगी। वहां तुम देखोगे कि यह खेल कैसे चलता है। रात की सवारी। रात 11 बजे आरव एक सुनसान जगह खड़ा था। नेहा टैक्सी में आई और उसे बैठने का इशारा किया। टैक्सी शहर से बाहर निकलकर एक पुराने गोदाम जैसी जगह पर रुकी। दरवाजे पर 2 हथियारबंद आदमी खड़े थे। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, सिर झुका लो, यहां हर कोई तुम्हें जान लेगा अगर पहचान गया तो। अंदर का नजारा देखकर आरव की रूह कांप गई। अंदर का सच, वहां कई लड़कियां बैठी थीं। कुछ 16 से 17 साल से बड़ी नहीं लग रही थीं। उनके चेहरे पर आंसू और डर साफ झलक रहा था। कुछ अमीर किस्म के लोग अंदर आते, एक दूसरे से हंसकर बात करते और फिर लड़कियों को देखते जैसे कोई सामान देख रहे हों। नेहा ने धीरे से कहा, यही है असली बाजार। यहां सिर्फ पैसों से नहीं, ताकत से भी खेल होता है। ये लड़कियां खरीद फरोख्त का सामान हैं। कोई नेता, कोई पुलिस वाला, कोई व्यापारी, सब इस धंधे में शामिल हैं। आरव का गला सूख गया। उसे समझ आ गया कि यह कहानी सिर्फ कॉल गर्ल्स की नहीं, बल्कि मानव तस्करी की थी। पहला झटका, तभी अचानक एक आदमी की नजर आरव पर पड़ी। वो शक से भर गया और बोला, यह नया कौन है? नेहा ने तुरंत जवाब दिया, क्लाइंट है, पहली बार आया है। आदमी ने उसकी तरफ घूरा और कहा, अच्छा, पहली बार? ठीक है, देखते हैं कितना खर्चा करता है। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सिर झुका लिया। नेहा ने उसका हाथ दबाया, जैसे कह रही हो, चुप रहो वरना खत्म हो जाओगे। पुलिस की मिलीभगत। अचानक एक सफेद गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से 2 पुलिस वाले उतरे। आरव को उम्मीद जगी कि शायद अब कुछ होगा, लेकिन उसकी उम्मीद उसी वक्त टूट गई जब पुलिस वालों ने अंदर आकर सबको सलाम किया और बॉस से लिफाफा लेकर हंसते हुए बाहर निकल गए। नेहा ने धीरे से कहा, अब समझे, यही वजह है कि कोई हमारे लिए आवाज नहीं उठाता। पुलिस वाले हमारे रक्षक नहीं, बल्कि हमारे मालिकों के नौकर हैं। आरव की मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन उसने चुप रहना ही सही समझा। खतरे की दस्तक वापस लौटते वक्त नेहा ने कहा, तुमने अब सब देख लिया है। अगर ये बाहर लाए तो पूरा शहर हिल जाएगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। यहां जिनके नाम छिपे हैं वो इतने ताकतवर हैं कि तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे। आरव बोला, नेहा, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। मैं ये सब दुनिया को दिखाऊंगा। नेहा ने सिर हिलाया। तो समझ लो, तुम्हारे दुश्मन बहुत बड़े हो गए हैं। और हां, अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी जान भी खतरे में है। हमला। अगले ही दिन आरव अपने फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि अचानक 2 नकाबपोश लड़के आए और उसे घेर लिया। उनमें से एक ने चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया और बोला, बहुत पत्रकार बन रहा है, बहुत सच तलाश रहा है। अगर जिंदगी प्यारी है तो अभी यहीं से हट जा। आरव ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और भागा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अब यह खेल जानलेवा हो चुका है। नया मोड़। उस रात नेहा ने आरव को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बोली, आरव, मुझे बचाओ, उन्होंने मुझे अगवा कर लिया है। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं कल सुबह जिंदा नहीं रहूंगी। फोन कट गया। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब खेल सिर्फ कहानी का नहीं था, अब यह उसकी जिंदगी का सवाल बन चुका था। फोन कटने के बाद आरव कई मिनट तक वहीं खड़ा रह गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे कभी भी फट जाएगा। उसने तुरंत अपने लैपटॉप में जाकर पिछली रात ली हुई तस्वीरें और रिकॉर्डिंग्स चेक की। गोदाम का हर दृश्य, लड़कियों की हालत और पुलिस की मिलीभगत, सब कुछ उसके पास सबूत था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, नेहा कहां है? सुराग की तलाश आरव ने अपने कॉन्टैक्ट्स को खंगालना शुरू किया। उसने एक पुराने दोस्त
अमन को फोन किया, जो अब एक लोकल टैक्सी यूनियन में काम करता था। आरव ने पूछा, क्या आज रात कोई अजीब बुकिंग हुई थी? कुछ ऐसी गाड़ी जो बाहर के इलाके में गई हो? अमन ने थोड़ी देर बाद बताया, हां, रात को एक काली एसयूवी निकली थी। उसमें 3 आदमी और एक लड़की को जबरन बैठाते देखा गया था। गाड़ी शहर के किनारे वाली फार्म हाउस रोड पर गई है। बस आरव को सुराग मिल गया। फार्म हाउस का रहस्य। आधी रात को आरव एक पुराना कैमरा और रिकॉर्डर लेकर फार्म हाउस पहुंचा। जगह सुनसान थी, लेकिन अंदर से तेज म्यूजिक और चीखों की आवाजें आ रही थीं। उसने खिड़की से झांका। अंदर अमीर लोग शराब और नशे में डूबे हुए थे। बीच में कुछ लड़कियां खड़ी थीं, जिनमें से एक नेहा थी। उसका चेहरा लाल पड़ा था, जैसे उसे मारा गया हो। आरव ने देखा कि एक आदमी काले कोट में सबको आदेश दे रहा था। उसका चेहरा साफ नजर आते ही आरव सन्न रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि शहर का नामी नेता एमएलए देशमुख था। एमएलए देशमुख की सच्चाई। नेहा को जबरदस्ती एक कमरे में ले जाया गया। देशमुख ने हंसते हुए कहा, तू बहुत बोलती है लड़की, अब तुझे सजा मिलेगी। आरव का खून खौल गया। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, अब वो चुप नहीं बैठेगा। रिकॉर्डिंग और खुलासा। आरव ने हर पल रिकॉर्ड किया। नेहा की चीखें, देशमुख की बातें, पुलिस वालों की हंसी, सब कैमरे में कैद हो गया। वो खिड़की के पास था ही कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आरव पलटा। वो गोदाम वाला वही गार्ड था। पकड़ो इसे। कुछ ही सेकंड में 4 आदमी आरव को खींचकर अंदर ले आए। उसका कैमरा जमीन पर गिर गया। मौत का खेल। देशमुख ने आरव को देखते ही हंसी। अरे, ये तो पत्रकार है। तुम्हें लगा तुम हमें बेनकाब कर लोगे? यहां से बाहर कोई नहीं जाता। तुम अब जिंदा नहीं बचोगे। उसने गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने चाकू निकाला और आरव के सामने खड़ा हो गया। नेहा चीखते हुए बोली, नहीं, उसे मत मारो। मुझे जो करना है करो, लेकिन इसे छोड़ दो। देशमुख हंसा। तुम्हें लगता है तुम्हारी बात की कोई कीमत है? यहां कीमत सिर्फ पैसों और ताकत की होती है। पलटवार जैसे ही गार्ड ने चाकू उठाया, आरव ने पूरी ताकत से उसकी कलाई पकड़ ली और पेट से धक्का मारकर गिरा दिया। अराजकता फैल गई। नेहा ने मौका देखकर टेबल पर रखी शराब की बोतल उठाई और दूसरे आदमी के सिर पर मार दी। कमरे में भगदड़ मच गई। आरव ने कैमरा उठाया और दरवाजे की तरफ भागा। अंतिम सबूत बाहर निकलते ही उसने देखा कि कुछ पुलिस वाले गेट पर खड़े हैं, लेकिन ये वही पुलिस वाले नहीं थे। ये एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम थी, जिसे आरव ने पहले ही मेल करके सबूत भेज दिए थे। टीम ने फार्म हाउस पर छापा मारा। देशमुख और उसके आदमी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हथकड़ियां उनकी कलाई में डाल दी गईं। नेहा को सुरक्षित बाहर लाया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं, राहत के थे। सच्चाई का पर्दाफाश। अगले दिन शहर के हर अखबार और चैनल पर यही खबर थी। एमएलए देशमुख सेक्स रैकेट में गिरफ्तार, पुलिस के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत का खुलासा। वीडियो फुटेज वायरल हो गया। हर गली, हर मोहल्ले में लोग हैरान थे कि जिस इंसान को वो नेता मानते थे, वो असल में अंधेरे का सौदागर था। नेहा का फैसला। कुछ दिन बाद नेहा ने आरव से कहा, अब शायद मैं आजाद हूं, लेकिन मेरी तरह बहुत सी लड़कियां अब भी कैद हैं। मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, मैं उनकी आवाज बनूंगी। आरव ने उसकी तरफ देखा और बोला, और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब ये लड़ाई हम दोनों की है। कहानी का ट्विस्ट एंड। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ ही हफ्तों बाद आरव को एक गुमनाम फोन आया। आवाज धीमी थी लेकिन साफ। तुमने सोचा खेल खत्म हो गया? देशमुख तो सिर्फ मोहरा था। असली खिलाड़ी अब भी बाहर है और अब तुम्हारी बारी है। फोन कट गया। आरव के हाथ कांप रहे थे। अब उसे समझ आ गया था, ये जाल जितना उसने सोचा था उससे कहीं बड़ा है।